सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 686 है। आज का तारीख 26 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneurial governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting the wrong policies. Follow Aapki News on X @NewsAAPKE, and also watch and follow YouTube channel @AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। एक हिस्टोरिक स्टेप लिया था केजरीवाल ने। ड्रिंकिंग वाटर एक डीडीए फ्लैट्स में स्ट्रेट टैप से टूटी से आएगा। ये 24 घंटा आएगा और पीने का पानी आएगा। और ये चीज पायलट प्रोजेक्ट है पांडव नगर डीडीए फ्लैट्स के अंदर। और 1400 MGD मिलियन गैलन्स पर डे का सप्लाई चाहिए दिल्ली के लिए। वैसा अगर टूटी का पानी अगले साल में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आएगी तब वो उन्होंने पूरा हर जगह दिल्ली में आएगा बोल के उन्होंने प्रॉमिस किया था। और ये ऐसा पानी आएगा कि 4th 5th फ्लोर में भी अगर आप रहते हो तो वहां फुल फोर्स के साथ आएगा। तो आपको पंप की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कितना पानी चाहिए? इसके लिए पानी चाहिए दिल्ली को 1400 MGD। MGD का मतलब मिलियन गैलन पर डे। लेकिन अभी दिल्ली में कितना है? अभी 1000 MGD है दिल्ली में। तो एडिशनल 400 MGD पानी का तैयारी करने के लिए, पानी को अरेंजमेंट करने के लिए एक उनके पास प्लान है आम आदमी पार्टी के पास। एक है कि ट्रांस यमुना है, तो वहां पानी बहुत ही नजदीक से मिलता है, ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वहां अमोनिया ज्यादा है, उसको ट्रीट करने से वहां से 200 MGD मिलेगा। और साउथ और ईस्ट दिल्ली में पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर में कई सारे तालाब जैसे हैं, उससे भी पानी निकाल सकते हैं। लेकिन वो पानी में भी सॉल्ट्स वगैरह ज्यादा है, उसको भी ट्रीट करना है। इसका माने आपका ट्रांस यमुना का हो या साउथ और ईस्ट दिल्ली का जो पानी है, आप अगर बाहर लेके आएंगे तो उसको अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पूरा दुनिया में ये काम करते लोग, तो उसको अमोनिया और सॉल्ट को निकाल देंगे तो वो ड्रिंकेबल हो जाएगा। तब पूरा दिल्ली को पानी भरपूर मिलेगा। तो ये प्लान है। और कल उन्होंने एक छोटा सा मीटिंग किया और घर में जाके उन्होंने टूटी का पानी भी पिया है। विधानसभा में, मेरा विधानसभा में 1000 रुपया कैश लेके वोट खरीद रहे हैं। ये कौन बोला? अरविंद केजरीवाल ने बोला था। न्यू दिल्ली का विधानसभा में बीजेपी का लोग जो है 1000 रुपया ऑफर कर रहे हैं को वोट डालने के लिए, बीजेपी को डालने के लिए। तो इन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं वहां। जैसा वहां एलिगेशन थे, वोट कटिंग का था, वोट निकालने का था और नया वोट उसको जोड़ने का था। ये सभी काम जो कर रहे हैं उसको इन्होंने रफा दफा कर चुका है। और उन्होंने पूरा जोर शोर से ये आजकल का माहौल, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और एक फॉर्मर माटिया महल MLA है आसिम अहमद खान, वो आम आदमी पार्टी का था, उनको कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। शायद उसको यहाँ टिकट नहीं मिला था। और केजरीवाल का जो रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, उसको रजिस्टर करने के लिए बहुत बढ़ चढ़ के लोग जो है उसमें रजिस्टर कर रहे हैं परसों से। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एनवायरनमेंट शुरू किया है, एटमॉस्फेयर, एक डिक्टेटरशिप और एक बिना लॉ का पूरा कंट्री में। तो उन्होंने कभी भी किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं, वैसा माहौल बनाया है। ये संजय सिंह ने बोला था, आम आदमी पार्टी का राज्यसभा MP। सौरभ भारद्वाज ने एक चीज उठाया है, वो यमुना का नदी में अमोनिया का लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? हरियाणा में सोनीपत और पानीपत के
जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको वहां छोड़ रहे हैं यमुना के अंदर, और ये दिल्ली का लोगों का हेल्थ के साथ खिलावट हो रहा है बोल के उन्होंने सौरभ भारद्वाज ने बताया था। और आजकल ई चालान का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं इवनिंग कोर्स फॉर ट्रैफिक चालान। वो 20 तारीख को एक पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च होगा। ये ट्रैफिक चालान जो है पेंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2021 तक जो भी है वो अवेलेबल है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल के ऊपर। तो उनको कंटेस्टेड चालान छोड़ के सेंड टू डिजिटल कोड चालान, कॉग्निजेंस डिक्लाइंड चालान, वैसा उसपे एक बंटवारा किया गया है। वो चैलेंज स्लिप्स को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पेमेंट भी क्यूआर कोड के साथ आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये चीज शुरू हुआ है दिल्ली में। अभी पंजाब का न्यूज इस प्रकार है। पंजाब में एक डेलीगेशन ने निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको मिले थे और उनको बोला कि आरडीएफ और एनडीएफ जो इश्यूज है तो उसको रिलीज करो फंड्स, तो रूरल डेवलपमेंट फंड का, और उस 7,000 करोड़ तक अभी वो बढ़ गया है, वो चीज आप रिलीज करो बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और पंजाब को एक टेक्निकल एजुकेशन में एक बड़ा सा क्रांति हो रहा है भगवंत मान जी का लीडरशिप के अंदर। 93.04% आईटीआई सीट्स जो है फिलअप हो चुके हैं 2024-2025 में। कैपेसिटीज को 25% बढ़ाया गया है। टारगेट था 52,000 एडिशनल सीट्स बाय 2025। 27 न्यू इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेस इंक्लूड किया गया है, जिसमें सोलर टेक्नीशियन और एग्रो प्रोसेसिंग ये दोनों कोर्सेस पे ऐड किया गया है। और 5 आईटीआईएस को अपग्रेड करके एमपी लैड 23 आईटीआईएस को एनहांस करके 12.72 करोड़ अंडर द वर्ल्ड बैंक स्ट्राइव प्रोजेक्ट एमओयू साइन हो चुका है होमी भाभा कैंसर सेंटर इंटर्नशिप के लिए। और 16 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है नया आईआईटीज में मशीनरी के ऊपर, और 15 करोड़ अलॉट किया गया है 24-25 में। ये पंजाब गवर्नमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री अलाइनमेंट एजुकेशन के लिए पंजाब का युवाओं के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए आप पंजाब में वो लोग पैसे कैसे राइज कर रहे हैं ये आईटीएस के लिए। कुछ तो एमपी लैड फंड से ले रहे हैं, कुछ तो वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, कुछ तो पंजाब गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट के अंदर ले रहे हैं। तो वैसा पैसे राइज करके स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। विथ 86,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट और क्रिएशन ऑफ 3.92 लाख जॉब्स, पंजाब has become इंडस्ट्रियल हब ऑफ द कंट्री। तो 86,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ चुका है 2.5 साल में, और वो 3.92 लाख जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं पंजाब में। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हो चुका है सिर्फ 30 महीने के अंदर। ये स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। और पंजाब गवर्नमेंट आवर एल्डरली आवर प्राइड एक कैंपेन चला रही है। इसके इनिशिएटिव के तहत डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को डोर टू डोर जाके हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है सिर्फ बुजुर्ग लोगों का। और मान साहब ने मोदी गवर्नमेंट से बोला था कि तुम लोग जो है सौतेली माँ का ट्रीटमेंट दे रहे हो हमको, हमारा फार्मर्स को, और बहुत ही कंट्रीब्यूशन है पूरा इंडिया को सेल्फ सलाइंट बनाने के लिए खाने का प्रोडक्शन में, लेकिन तुम हमको कोई फंडिंग बराबर नहीं दे रहे हैं बोल के उन्होंने मान साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। In view of industrial demands, 25% seats have been increased in the Punjab government ITIs this year to bring the total number of additional seats to 52,000 in 2025. ये हमने ये न्यूज थोड़ा बहुत पहले बताया है। इसमें एक और एक चीज ये है कि 137 गवर्नमेंट आईटीआईस है, उसमें से 93.04% का सीट्स भर गए हैं। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% सीट्स भर रहे हैं, मतलब भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अर्बन एरियाज में काफी अच्छा वोट्स मिला है, ये शहरी इलाकों में ये चीज यहाँ दिया गया है। और एक इंडिपेंडेंट काउंसलर
लुधियाना में, उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है और वो ये भी बता रहे थे कि 2 और ज्वाइन हो जाएंगे। और लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने में, दे डू नॉट वांट द आम आदमी पार्टी एंड हैव एग्री टू द कोalition। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनका नाम है दीपा रानी चौधरी। और अभी न्यूज दैट मैटर्स, जो हमारा खबर ऐसा है कि जो मैटर करता है, वो खबर इस प्रकार है। अदानी ग्रीन एनर्जी का 4 सब्सिडरीज है। वो 4 सब्सिडरीज जो है एक ओपन टैब प्लान के अंदर $1 बिलियन US डॉलर्स डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और 2 मर्चेंट बैंकर्स को इन्वॉल्व करके ये डील ने किया था। ये कंपनीज विल इश्यू बॉन्ड्स with a maturity of 20 years in 1 or more tranches starting this month, the banker said, speaking on the condition of anonymity। मतलब किसी को बोलना नहीं है कि हमने कहा, तो इन्होंने बोला कि हमने ऑथराइजेशन नहीं है हमको बात करने के लिए। ये कंपनीज जो है कहां से पैसे उठाएंगे, तो ये कंपनीज पैसे उठाएंगे कुवैत से। तो ये कुवैत में अभी जा रहे हैं अदानी साहब। पहले गए थे अमेरिका, वहां लफड़ा हो गया उनका, और यूके भी गए थे, वहां भी लफड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, वहां कुछ स्टार्ट भी किए थे कंपनियां। अभी अदानी ग्रीन एनर्जी जो है $1 बिलियन का एक डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स कुवैत में बैंक में वो लोग वहां से उठाने वाले हैं। तो ये चीज का, और पीएम साहब अभी कुवैत गए थे, इसका दोनों का कुछ संबंध है क्या, वो हमें नहीं मालूम, आप उसको पता कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, जब दिमाग बढ़ेगा तो आपका तरक्की ज्यादा होगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा और पूरा परिवार भी सुखी हो जाएगा। लेकिन आपके पास गवर्नमेंट हो, उसमें अनपढ़ जमात बैठे हों, जो लोग पढ़ाई नहीं किए हों, और वो पढ़ाई का, वो लोग जो पढ़ाई का जो वैल्यू है वो नहीं समझते हो, वो क्या करेंगे? मैं बताता हूँ वो क्या कर सकते हैं। अभी 200 साल से इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्ट जो है, एक तरह का एक फैसिलिटी देती है, बुक पोस्ट। आपने देखा होगा, हम लोग जब ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं उसमें स्टैंप कम लगती है। आपको कोई मैगजीन सब्सक्राइब करते हैं, वो पोस्ट से आता है, तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत 1/4 रहता है। जैसे आप अगर दूसरा पैकेज उसी साइज का अगर भेजेंगे, उससे अगर कंपेयर करेंगे, तो प्रिंटेड मैटर बुक पोस्ट उसमें लिखा हुआ रहता है। ये चीज 200 साल से चल रहा है इंडिया में, अभी का बात नहीं है। अभी ये चीज बंद कर दिया गया है। तो ये इतना ज्यादा धक्का है, जो पोस्ट के द्वारा मैगजीन्स को भेजते हैं, बुक्स को भेजते हैं, ये सभी लोगों के लिए जो पढ़ते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए इतना बड़ा धक्का है, और पता नहीं इससे क्या उनको मिलने वाला है। तो ये अनपढ़ चाहते हैं, इंडिया को अनपढ़ बनाना चाहते हैं, इसलिए बुक पोस्ट को इतने सारे सालों से चलने वाला उसको अबॉलिश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया है इलेक्शन कॉन्डक्ट का रूल्स की बारे में। तो उसमें इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि तुमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है करा नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो पब्लिक कंसल्टेशन और अमेंडमेंट विथ वाइटल लॉ, एक ब्रेजन मैनर में तुम उसको स्क्वाश कर रहे हो। आपको ये मालूम होगा कि जब वो कोर्ट ने मांगा था इलेक्शन कमीशन को, हाई कोर्ट ने, तुम पूरा हमको इंफॉर्मेशन दो, हम उसको देखना चाहते हैं, उसका वीडियो क्या है, उसका जो भी फोटोग्राफ्स है, जो भी है। तो इन्होंने इमीडिएटली ताबड़तोड़ जल्दी में एक नोटिफिकेशन निकाला कि इलेक्शन कमीशन ने, कि ये चीज जो है हम नहीं दे सकते, ये जैसा कि वो डेमोक्रेसी का पूरा विरुद्ध है, तो इसके ऊपर ये नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो ऐसा चीज नहीं कर सकते हैं बोल के कांग्रेस का कुछ लीडर्स ने एक रिट पिटीशन डाला था। देखना पड़ेगा कि वो क्या होने वाला है। चाइल्ड मैरिजेस जो है 56% बढ़ गया है तमिलनाडु में 1 साल के अंदर। तो ये तमिलनाडु में ईरोड एक जगह है,
तिरुनेलवेली एक जगह है, ये दोनों जगह पूरा टॉप में है चाइल्ड मैरिजेस में। तो परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस बहुत बढ़ रहा है। तो ये कंप्लेंट्स जो है वो बहुत घट रहे हैं। पिछले 2 साल से ये काम हो रहा है। तो इसमें सोसाइटी के अंदर और लोग हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब लड़की का बॉडी पूरा फॉर्म नहीं होती है और चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी बिलो 18 इयर्स, तो उनका पूरा लाइफ लॉन्ग समस्या आती है प्रेगनेंसी के बाद और उसके प्रेगनेंसी के समय। और वो जो बच्चे भी वैसे पैदा होते हैं उन लोगों को भी परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से उठा के गुजरात में लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक सिंगल बिजनेसमैन का हाथों में सौंप रहे हैं। ये सभी चीज यहाँ जो हो रहा है इसके एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में 40% कमीशन चल रहा है। तो जैसा कि पहले बीजेपी गवर्नमेंट जो कर्नाटक में हुआ था पिछले इलेक्शन के पहले 40% कमीशन बोल के तो बोला गया था, वैसे ही अभी महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके ऊपर एक और यहाँ आर्टिकल यहाँ हमने दिया है, तो ये गिरीश कुबेर साहब ने लिखा है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब जो है या कोई भी दूसरा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम किसी ने नहीं लगाया। ये अभी यूरोपियन यूनियन का एक पार्लियामेंट का मीटिंग में इनके बारे में इतने सारे बड़े बुरे चीज कहा गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। एक यहाँ छोटा सा वीडियो डाला हूं मैं। इसमें उन्होंने ये बोला, मोदी जी आने के बाद 2014 से पूरा मत के बारे में, रिलीजन के बारे में रेडिकल चीज कर दिया गया है। पूरा बाकी मुसलमान और माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस को दबाया गया है और बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट नेशन बन चुका है करके उन्होंने ये बहुत ही स्केचिंग अटैक्स किया गया है, वो आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारामन ने 18% जीएसटी उन्होंने डाला था एक यूज्ड कार के ऊपर, ओल्ड कार जो बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर। ये अगर मान लीजिए मैंने 10 साल पहले एक 10 लाख में एक गाड़ी खरीदा था, उसको मैंने 10 साल के बाद 1 लाख में अगर बेचा, तो आपने उसको उसके ऊपर 18% जो मार्जिन ऑफ 9 लाख के ऊपर आप जीएसटी पे करोगे, तो जीएसटी बनेगा 1,62,000 ऑन सेल ऑफ 1 लाख। सो यू नीड टू सेल योर क्लोथ्स टू पे द जीएसटी, ये प्रशांत जी भूषण ने कहा था। ये चीज अभी कई सारे फैल रहे हैं, लेकिन इसका सच ये है, इसमें कई सारे कंफ्यूजन लाया गया है। ये चीज में बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आया गया है। तो ये चीज को अभी देखना पड़ेगा कि असलियत क्या है इसके अंदर, क्योंकि however tax will actually apply to business involved in the resale of used cars, not private sellers। तो इसमें एक चीज मैंने यहाँ पढ़ा है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि ये जो चीज जो यूज कार बेचते हैं, जो डीलर्स रहते हैं वो जो बेचते हैं, उनके ऊपर ये प्रभावित है। लेकिन हम लोग इंडिविजुअली एक दूसरे को अगर कार बेचते हैं तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा हमको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा। इंडिया में 3 नदियां हैं, वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। कौन कौन सी है? वो एक कूम नदी है, वो तमिलनाडु में है। दूसरा नदी है साबरमती, वो गुजरात में है। तीसरा नदी माँ गंगा, मोदी जी का जो माँ गंगा है, गंगा नदी है। ये तीनों जो चीज है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। अभी माँ गंगा मेरे को बुला रही है बोल के 2014 में आए थे मोदी जी, अभी तक तो 11 साल हो रहे हैं, तो उनको कुछ सफाई नहीं कर पाया। लेकिन वो 32 इयर्स में वहां साबरमती को भी नहीं कर पाया। तो ये चीज वैल्यूज है। और बोलते हैं कि अभी 4 किलोमीटर का जो यमुना है, इसको साफ नहीं किया, इसको साफ नहीं किया बोल के केजरीवाल के ऊपर सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये
ये बात ये नहीं है कि अगर वो यमुना और साबरमती साफ नहीं कर पाए तो हम यमुना साफ नहीं कर सकते, गंगा और साबरमती साफ नहीं कर पाए तो हम यमुना नहीं कर सकते, इसकी कोई ये नहीं है। लेकिन करना चाहिए, हम कर भी सकते हैं। और इन स्पाइट ऑफ हरियाणा से जो पूरा अमोनिया टाइप का जो केमिकल्स को छोड़ते हैं, फिर भी हम यमुना को साफ करने में तुले हुए हैं और ये साल में हो जाएगा 5 साल के अंदर। एक जीडीपी का टारगेट 2047 में क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर कई सारे लोग कई फिगर्स फेंके थे, तो हम इसमें देना चाहते हैं क्योंकि आपको ये सब चीज को रिकॉर्ड में रहना चाहिए। और 2047 में जब इंडिया का 100 इयर्स का इंडिपेंडेंस बन जाएगा तो जीडीपी का कितना ग्रोथ होगा। ये केवी सुब्रमण्यम साहब है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, उन्होंने बोला कि 55 ट्रिलियन होगा और मुकेश अंबानी बोला कि 35 ट्रिलियन होगा और निर्मला सीतारमन बोला कि 30 ट्रिलियन होगा, पीयूष गोयल बोला 35 ट्रिलियन होगा, धर्मेंद्र प्रधान बोला 30 ट्रिलियन होगा। तो वैसे अपना जो मन में आए वो फेंक रहे हैं। तो अभी कितना होगा, अभी 47 तक जो जो जिंदा है वो देख सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है। डिस्पाइट मॉडेस्ट रिकवरी इन स्टार्टअप फंडिंग दिस ईयर, सीड स्टेज इन्वेस्टमेंट्स रिमेन इन इस्लाम। तो अभी सीड फंडिंग जो बोलते हैं तो इंडस्ट्री में, बिजनेस में, वो होता क्या है कि आप अगर कोई चीज अगर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस में, आपको इनिशियल जो फंडिंग जो जरूरत पड़ती है, वो लोग कुछ लोग उसको आके फंड करते हैं कि भैया तुम्हारा आइडिया ठीक है तो तुमको मैंने थोड़ा बहुत पैसा मैं दे देता हूँ, आप स्टार्ट करो। फिर इसके बाद जो है आपको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह इस आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, वैसा करेगा, हो जाएगा। तो लेकिन ये जो नंबर ऑफ सीड फंडिंग राउंड जो है इंडिया में 40% कम हो गया है। 925 था 2024 में, वही जो 2023 में 1545 सीड फंडिंग हुआ था। तो 1545 सीड फंडिंग से 925 हो गया था। तो एक ट्रैक्शन डेटा है ये टोटल रेज्ड, इतना सीड फंडिंग रेज हुआ उसमें भी बहुत उसमें से कमी आई है, उसमें 22% हुआ है। सिर्फ $971 मिलियन सीड फंडिंग हुआ है। ये 4 साल का जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए उसमें से बहुत कम है, मतलब ये कोविड टाइम से भी कम है, वैसा है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर बोल के एक उनको एक प्राइज देना चाहिए। तो इतना डैमेज उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी के लिए किया था इस साल में, ये जो इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने अभी तक कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इंडिया में नहीं दिया है। इसको इसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइज मिलना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पूछती है पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में एक क्लोज वॉच रखो, इसके ऊपर कोई फॉरेनर्स ना विजिट करे ये स्टेट्स के अंदर। फॉरेनर्स विजिट करने से क्या होता है, फॉरेनर्स विजिट करेंगे तो वो लोग वहां का असलियत क्या है रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट करके पूरा दुनिया में फैलेगा। तो इसलिए वो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में जो भी हो रहा है वो समस्या को वो दूर नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ उसको ढाकना चाहते हैं, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, यही उनका काम है। सूरत में आपको मालूम है कि डायमंड इंडस्ट्री तो बैठ गया है, उसमें कई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसी को कई सारे वर्कर्स का जॉब चले गए हैं। और इसके बाद अभी एक इंडस्ट्री है जिसमें जो कपड़ा बनाने वाला लूम, 500 लूम फैक्ट्रीज जो है ये भी क्लोज हो चुके हैं। ये ट्रिपल इंजन का सरकार है वहां, और 6.5 लाख पावर लूम मशीन्स बंद हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कई सालों के बाद। एक वायरल इंस्टाग्राम रील मैं यहाँ दे रहा हूँ, उन्होंने ब्रूटली एक्सपोजेस मोदी को इनोसेंट पीपल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वे फैब्रिकेटेड अचीवमेंट्स, हमने ये किया वो किया करके बताते हैं। ये सभी चीजों को हमने यहाँ दिया है। और जीएसटी का जो टेररिज्म चल रहा है, जीएसटी के बारे में आपको ब्रेड हो गया, ब्रेड मस्का, बन मस्का हो गया,
हर चीज की बात कर लिया हम। अभी बात करेंगे जीएसटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर। The GST Council has decided to include organ donation within the purview of GST. Now, anytime anyone donates or receives an organ, the surgery will be taxed at 18% GST. अभी मीडिया में इसका बहुत स्पेकुलेशन होगा. Allow me to clarify. For example, if you are in kidney failure और तुमको किधर से किडनी आता है, your life has been extended. That extension of life is what will come under GST. Now, this will also include cornea donation and blood donation. When cornea is donated, a blind person receives the gift of sight, and gifts हमेशा से GST के अंदर आने का. When you donate blood, you are giving something manufactured in your body using food, water and oxygen. एंड तुमको इसका पैसा नहीं आता है, बट इट विल स्टिल कम अंडर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैटेगरी. बट टू रिड्यूस बर्डन ऑन कॉमन मैन, द सेंट्रल गवर्नमेंट will take only 12% of the blood donated. The GST Council is still deliberating whether other bodily fluids will also be included. एक प्रताप सिंह बोल के है, वो आदमी 2016 में मर चुका था, लेकिन उसके ऊपर एक लोन डिफॉल्ट का केस दर्ज हुआ. कब हुआ? 2018 में हुआ. पुलिस ने बोला कि तुमने एक लोन डिफॉल्ट नहीं, लोन देने का था, तुमने लोन लेके तुमने उसका कर्जा नहीं चुकाया. तो फिर पुलिस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. फिर 2019 में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है सीआरपीसी सेक्शन 41A के तहत उन्होंने एक्यूज प्रताप सिंह, जो 2016 में मर चुका था, तो उसको उन्होंने नोटिस भेजा. फिर उनके ऊपर चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में. फिर वो केस डायरी में वो स्टेटमेंट मेड बाय प्रताप सिंह कन्फेसिंग टू लोन डिफॉल्ट. तो उन्होंने, वो प्रताप सिंह ने जो 2016 में मर चुका था, फिर उन्होंने 2019 में बोला कि हाँ मैंने लिया था और मैं कर्ज लिया था और मैं उसको मेरा डिफॉल्ट हो गया, बल्कि उन्होंने कन्फेस भी किया. फिर वो ट्रायल मतलब शुरू हो गया. तो ये है यूपी का, ये कहानी है, यूपी का कहानी है. और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस जो है वो लोग एक्यूज करते हैं एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उनका लड़के का मर्डर हो चुका था. ये भी यूपी का कहानी है. वो मर्डर को इन्वेस्टिगेट नहीं करवा सका रहा था. ये चीज लखनऊ में एक हुआ है, क्योंकि लखनऊ रिसोर्ट्स में ये मर्डर हुआ था. तो एक मुस्लिम था, और सॉरी मुस्लिम का नहीं है ये, अगर मुस्लिम का होता तो क्या होता देखना पड़ेगा. तो ये एक सब इंस्पेक्टर है यूपी का, तो उनका खुद का लड़के का मर्डर के बारे में भी उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं. तो ये वहां का बहुत बड़ा इंसिडेंट है. दिल्ली में केजरीवाल ने 2013 में क्या कहा था? विल प्रोवाइड हाफ इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑफ वाटर, मेक इट 24/7. शीला दीक्षित ने कहा था दिल्ली में पूरा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा करेगा तो, करके उन्होंने बताया था. फिर केजरीवाल ने बोला कि 2020 में हमने एजुकेशन फ्री कर देंगे, हेल्थ फ्री कर देंगे, बस का फ्री कर देंगे, और उन्होंने, और उसके बाद में दिल्ली ट्रेजरी सब खत्म हो जाएगा करके उन्होंने बोला था. और 10 साल के बाद बीजेपी रूल स्टेट में इतना ज्यादा बढ़ गया है डेट, 30% बढ़ गया है. और दिल्ली का जो डेट है 3% जीडीपी का 3% भी नहीं बढ़ा है. और ये केजरीवाल ने अभी 2021 में बोला हम फिर 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे. और पंजाब अकाली कांग्रेस बीजेपी, इन्होंने बोला था कि पंजाब के पास इतना बड़ा डेट है तो ये पूरा पंजाब को खत्म कर देगा हम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आने के बाद.
तो अभी जो है पंजाब का डेट जो है 44% है ऑफ द जीडीपी। वो पहले 50% ऑफ जीडीपी था 2.5 साल पहले। तो पंजाब एक ही जगह है पूरा कंट्री में, तो उन्होंने अपना डेट को रिड्यूस किया था, कम किया था। तो डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडियन स्टेट्स का यहाँ एक हमने ग्राफिक दिया गया है 2024-25 में। इसमें ये पता चलता है कि आपको पंजाब में जो डेट जो है पहले जो 50% था जीडीपी का तुलने में, ये अभी 44% घट गया है। भोपाल में मध्य प्रदेश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वहां का बाबू लोग रहते हैं ऑफिशियल, वो लोग अपना ड्राइवर्स को बोल रहे हैं कि 1000 लीटर दिन में डीजल तुम चोरी करो, तो इसका माने 30 लाख रुपीस हर महीना उनको मिलता है। ये एक दैनिक भास्कर ने ये इलीगल रिकवरी के ऊपर एक स्टोरी किया था, आप पढ़ सकते हैं। इतने सारे करप्शन चल रहा है। ये 10,000 शॉप्स है ये वाराणसी में। एक वहां का जगह है दल मंडी, एक होलसेल मार्केट है। तो ज्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं वहां, मुस्लिम्स का दुकान रहते हैं। तो उनको यूपी गवर्नमेंट ने डिमोलिश करके तो एक एंट्रेंस बनाया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो अराउंड 150 मीटर्स ऑन द साइट 10,000 शॉप्स को उन्होंने खत्म कर दिया, उसको बुलडोजर से निकाल दिया। भोपाल का एक बुरी कहानी है। भोपाल में 20 लाख पीपल रहते हैं, लेकिन वहां 218 पब्लिक टॉयलेट्स है। इतना बड़ा सिटी है, लेकिन पब्लिक सैनिटेशन स्वच्छ भारत होते हुए भी, एक कैपिटल सिटी होते हुए भी, और 26 लाख पीपल के अंदर 218 पब्लिक टॉयलेट्स है। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए। और कम्युनिटी टॉयलेट्स और ये यूरिनल्स भी मिला के है, ये सिर्फ टॉयलेट्स की नहीं है, यूरिनल भी मिला के 218 है। तो ये बहुत ही शॉर्ट पड़ता है सिटी का, जो भी अगर आप रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे तो। व्हीकल्स का जो सेल्स है, जो हम लोग जो यूज करते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, इन लोगों का बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। उसका 15% ईयर ऑन ईयर कम हो चुका है सेल्स। अगर 2 व्हीलर का अगर देखा जाए, पिछले साल से 20% कम बिक रहे हैं। और मान लीजिए लाइट मोटर व्हीकल्स अगर देखा जाए आप, तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर जो है 0.58% घटौती आ गया है। और 3 व्हीलर्स में भी 6.80% आ गया है घटौती। सबसे ज्यादा जो है 2 व्हीलर्स में आया है 19.96%। मतलब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का लोगों व्हीकल्स नहीं खरीद पा रहे हैं। और ये फेक वोटर्स का इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको मालूम है कि ये जो वोटर्स आईडी का कार्ड है, आपका नया अगर बन गया तो सिर्फ उसको पोस्ट से ही भेजना पड़ता है, ऐसा पर्सनली नहीं दे सकते। उसमें ऐसा रूल्स बना के रखा। तो एक पोस्टमैन है विकास चौधरी, उन्होंने बोला कि इतने सारे हमको हमारे पास जो फेक कार्ड्स आ रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से, तो हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है यूपी, झुग्गी, स्लम, वैसा लिखा रहता है, कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। तो उसको वो लोग जो है पूरा डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये है फेक का वोटर कार्ड का कहानी। तो आज का न्यूज इतना ही है। कल मिलेंगे फिर से।